बल्कि आपकी खुशियों का ताल्लुक आपके चॉइसेस के साथ होता है। सर्विस के दौरान मैं सुपीरियर ऑफिसर्स के साथ भी रहा हूँ। मैं बहुत सुपीरियर ऑफिसर्स को भी परेशान देखता है, उन्होंने खुदकशी तक कर ली। जो 45 डेज हमने गुजारना होते थे तो एक एक दिन गुजारना मुश्किल हो जाता था। बहुत ही सोच समझ कर फैसला करें। अगर आप एक दफ़ा गलत जगह पे चले गए, अपने दोस्तों का इंतखाब सोच समझ कर करें, लाइफ पार्टनर का इंतखाब करते वक्त बड़ा ही सोच समझ कर करें। वक्ती तौर पे बहुत चीज़ें बड़ी अट्रैक्टिव लग रही होती हैं, आप बिजनेस में चले जाते हैं, सब कुछ उजाड़ के रखते हैं, लेकिन ये ज़िंदगी आपको एक दफ़ा मिलती है ताकि ज़िंदगी में आपके लिए आसानियाँ हों। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आपकी खुशियों का ताल्लुक आपकी फाइनेंशियल कंडीशन के साथ नहीं होता है, आपके सोशल स्टेटस के साथ नहीं होता है, आपके रैंक्स, आपके ग्रेड्स, आपके स्केल्स के साथ नहीं होता है, बल्कि आपकी खुशियों का ताल्लुक आपके चॉइसेस के साथ होता है। आपकी खुशियों का ताल्लुक आपके डिसीजंस के साथ होता है। आपकी खुशियों का ताल्लुक होता है अल्लाह ताला के करम के साथ। जब अल्लाह ताला का आप पे करम होता है तो आप सही रास्तों का इंतखाब करते हैं, आप सही लोगों का इंतखाब करते हैं, आप सही प्रोफेशन का इंतखाब करते हैं, और फिर आप बहुत ही अच्छा परफॉर्म करते हैं और आप अपनी ज़िंदगी खुश व खुरम और आशाश बशाश रह कर गुजारते हैं। लेकिन अगर अनलकीली आप गलत रास्ते का इंतखाब कर लेते हैं, आप कोई गलत डिसीजन ले लेते हैं, तो फिर उसकी वजह से आपको भुगतना पड़ता है, आपके साथ जुड़े दूसरे लोगों को भी भुगतना पड़ता है। फ्रेंड्स, 99 में लाहौर में मेरी पहली पोस्टिंग हुई थी। वहाँ पर एक खाकरूब होता था, उससे हम बड़े खुश थे। हम सुबह जब ऑफिस जाते थे तो हमारा ऑफिस ऐसे नीट एंड क्लीन होता था, और सराउंडिंग एरिया भी उसने नीट एंड क्लीन किया हुआ होता था, और वो स्माइलिंग फेस के साथ हमें मिलता था। उससे मैं बड़ा इम्प्रेस होता था। वो बड़ा खुश व खुरम और आशाश बशाश रहता था। तो 3 साल मेरा लाहौर का स्टे था। 3 सालों के बाद मेरी सख्र पोस्टिंग हुई, मैं सख्र चला गया। एक दो दफ़ा उससे टेलीफोनिक कांटेक्ट हुआ, अभी उसके साथ कोई राब्ता नहीं है। अल्लाह ताला उसे खुश व खुरम रखे। सर्विस के दौरान मैं सुपीरियर ऑफिसर्स के साथ भी रहा हूँ, 19वें स्केल के लोग, 20वें स्केल के लोग। तो मैंने बाज़ सुपीरियर ऑफिसर्स को भी परेशान देखा है। इवन इस हद तक फ्रस्ट्रेशन और परेशानी में देखा है कि बाज़ एक दो केसेस तो ऐसे भी हैं कि उन्होंने खुदकशी तक कर ली। इसके अलावा भी DPO ननकाना साहब ने 2011 में खुदकशी कर ली थी। मुख्तलिफ सिविल सर्वेंट्स और मुख्तलिफ जो बिज़नेस के लोग होते हैं वो भी फ्रस्ट्रेशन में या इस लेवल खुदकशी के लेवल पर चले जाना कोई आम सी बात तो नहीं है ना। ये इंडिकेट करता है कि बंदा एंड हो गया है उसका। तो इससे ये क्लियर हुआ कि खुशियों का जो ताल्लुक है ना, खुशियों का ताल्लुक नहीं होता है आपके सोशल स्टेटस के साथ और आपके रैंक्स, आपके ग्रेड्स के साथ, बल्कि आपके चॉइसेस के साथ होता है। जूता लेते वक्त हम अक्सर केयर करते हैं, ख्याल करते हैं छोटा बड़ा ना हो, क्योंकि छोटा बड़ा जूता हो तो वो फिर लिए ना परेशानी का बायस बनता है। लेकिन हम बाज़ अहम हमारे चॉइसेस होते हैं, बाज़ अहम हमारे डिसीजंस होते हैं। वो डिसीजंस लेते वक्त हम कोताही का मुज़ाहरा करते हैं और उसकी वजह से फिर हमें बहुत ज़्यादा भुगतना पड़ता है। फ्रेंड्स, हम ना सर्विस के दौरान रहते हुए डेट पे जाना होता था। वहाँ पे 45 डेज़ का स्टे होता था, और डेट पे 5 लोग 6 लोग इतने लोग जाते होते थे। तो होता ये था कि जब हम जूनियर्स थे तो ज़ाहिर है हमें अपने सुपरवाइज़र्स के साथ या ऑफिसर के साथ जाना पड़ता था। तो हमारी कोशिश होती थी कि किसी अच्छे ऑफिसर के साथ हम जाएं, क्योंकि 45 डेज़ हमने गुजारना होते थे, और अगर टीम अच्छी होती थी तो फिर वो 45 डेज़ समझे हमारे लिए जन्नत बन जाते थे, और वो डेट हमारे लिए एक विजिटिंग प्लेस बन जाती थी। लेकिन अगर गलत किस्म के लोगों के साथ पाला पड़ जाता था तो एक एक दिन गुजारना मुश्किल हो जाता था। आप खुद सोचें ना कि 45 डेज़ के लिए किसी के साथ, किसी गलत बंदे के साथ या किसी गलत जगह पे टाइम पास करना कितना मुश्किल होता है। तो अगर हम ऐसा अपने गलत प्रोफेशन का इंतखाब कर लेते हैं तो प्रोफेशन तो साथ साथ चलता है। रिटायरमेंट जाके 60 साल की उम्र में होना होती है, या हम किसी गलत बिजनेस में चले जाते हैं जिसके लिए हमारी एबिलिटीज़, हमारा कैलिबर, हमारे रिसोर्सेज या ये सारी चीज़ें नहीं होती हैं, तो फिर हमें इस वजह से हमें मुख्तलिफ चीज़ों को फेस करना पड़ता है, फ्रस्ट्रेशन का शिकार होना पड़ता है, और हमारी परफॉर्मेंस जो है वो परफॉर्मेंस भी उस लेवल की नहीं होती है। तो फ्रेंड, जब भी इंतखाब करने लगें, अगर आप स्टूडेंट हैं, प्लीज़ अपने सब्जेक्ट्स का इंतखाब करते वक्त अपनी एबिलिटीज़ देखें, अपना पैशन देखें, अपना इंटरेस्ट देखें। अगर आप अपने प्रोफेशन का इंतखाब करना है, आपने बिजनेस में जाना है, आपने सर्विस में जाना है, आपने जॉब करना है, तो अपनी शख्सियत के मुताबिक
اپنے ایجوکیشنل بیک گراؤنڈ کے مطابق اور اپنے آپ کا جو سوشل سٹیٹس ہے، ساری چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے بہت ہی سوچ سمجھ کر فیصلہ کریں اور اپنے پروفیشن کا بڑا ہی سوچ سمجھ کر انتخاب کریں تاکہ بعد میں آپ کو پریشانی کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ اگر آپ ایک دفعہ غلط جگہ پہ چلے گئے تو پھر اس جگہ کو بعض دفعہ چینج کرنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے، پھر وہ چیزوں پہ بندہ کمپرومائز کرنا شروع کر دیتا ہے اور وہ پھر اس وجہ سے آپ کی فرسٹریشن بڑھتی چلی جاتی ہے، آپ اس لیول پہ گرو نہیں کر سکتے ہیں، آپ اس لیول پہ جب پرفارم نہیں کر سکتے ہیں تو پھر وہ چیزیں آپ کی جو ٹینشن ہے یا آپ کی جو فرسٹریشن ہے وہ ایڈ اپ ہوتی چلی جاتی ہے، یہ پھر مختلف سائیکولوجیکل ایشوز بھی آپ کو ہو سکتے ہیں۔ تو پلیز اپنا جو آپ کا پروفیشن ہے نا اس کا انتخاب بڑا سوچ سمجھ کر کریں، اپنے دوستوں کا انتخاب سوچ سمجھ کر کریں، لائف پارٹنر کا انتخاب کرتے وقت بڑا ہی سوچ سمجھ کر کریں، کیونکہ لائف پارٹنر کا اور آپ کا ساتھ آپ کی موت تک ہوتا ہے۔ جوتے کے انتخاب کی میں نے آپ لوگوں کو مثال دی ہے کہ ایک جوتے کا انتخاب کرتے وقت ہم سوچتے ہیں، لیکن ہم ویسے ہی نا وہ بھیڑ چال کی شکل میں بعض دفعہ نا چیزوں کو فالو کر رہے ہوتے ہیں کہ جی ڈاکٹر بننا ہے اور میں نے انجینئر ہی بننا ہے اور میں نے فلاں ہی کرنا ہے، اور وقتی طور پہ بعض چیزیں بڑی اٹریکٹیو لگ رہی ہوتی ہیں، آپ اس اٹریکشن کے پیچھے لگ جاتے ہیں اور اس وجہ سے پھر آپ کو بھگتنا پڑتا ہے۔ اگر آپ کا بزنس مائنڈ سیٹ ہے، اگر آپ کے ریسورسز آپ کو سپورٹ کر رہے ہیں، اگر آپ کے حالات آپ کی فیور میں ہیں تو پھر آپ جاب سائٹ پہ پلیز نہ جائیں۔ لیکن اگر آپ بزنس نہیں کر سکتے ہیں، اگر آپ کا مائنڈ سیٹ بزنس والا نہیں ہے، اف یو وانٹ ٹو سرو پرائیویٹ سیکٹر میں جانا چاہتے ہیں، گورنمنٹ سیکٹر میں جانا چاہتے ہیں، تو بڑا ہی سوچ سمجھ کر یہ فیصلے کریں۔ اگر غلط جگہ پہ آپ چلے گئے، آپ کا جاب والا مائنڈ سیٹ ہے، آپ بزنس میں چلے جاتے ہیں، سب کچھ اجاڑ کے رکھ دیں گے۔ اگر بزنس والا مائنڈ سیٹ ہے، آپ چیزوں کو بزنس کے لیول پہ دیکھتے ہیں، آپ جاب میں چلے جائیں گے، وہاں پہ ایڈجسٹ نہیں ہوں گے، وہاں پہ چیزیں آپ کو سوٹ نہیں کریں گی۔ تو یہ جو ساری چھوٹی چھوٹی چیزیں ہوتی ہیں، بظاہر یہ چیزیں ایسے ہی لوگ چلے جاتے ہیں، لیکن یہ زندگی آپ کو ایک دفعہ ملتی ہے، جوتے آپ نے بار بار لینا ہوتے ہیں، زندگی آپ کو ایک دفعہ ملتی ہے۔ زندگی میں اپنے پروفیشن کا اور لوگوں کا انتخاب کرتے وقت انتہائی احتیاط سے کام لیں تاکہ زندگی میں آپ کے لیے آسانیاں ہوں اور آپ خوش و خرم رہیں۔ فرینڈز، اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک کر دیں، شیئر کر دیں، اگر میرا کانٹینٹ پسند آیا تو میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ میرا اور آپ کا پرماننٹ انٹریکشن رہ سکے۔ تھینک یو ویری مچ، اللہ حافظ۔